मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, जो कि हिंदी का पेपर आप लोग जो है 18 मार्च के दिन देने जा रहे हो फर्स्ट पाली में। तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि हिंदी का यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि यह आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम अभी फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे अगला वीडियो में। तो वो वीडियो आएगा तो उसके लिए आप चैनल वगैरह पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपको हम सभी विषय का पेपर देंगे, सामाजिक विज्ञान का भी कुछ देर बाद अपलोड कर देंगे, और जो आपका आगे होने वाला है मैथ का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सबका देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ भी आगे बता देंगे कैसे लेना है। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 101 है, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिल रहा है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ इसी तरीके का पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इसमें मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न ही बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि निबंध। सी नंबर बिल्कुल आपका परफेक्ट। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया ग्राम गीत का ममर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आप याद रखिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएंगे। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल आप याद रखिएगा। तीसरा बोला लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है। तो बिल्कुल आप 3 का याद रखिएगा। देहाती दुनिया हो जाएगा, तीसरा का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर बोला ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो 4 का आंसर हो जाएगा अस्ट्रेन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर बोला गया है 5 नंबर, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला है। तो 5 का आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर बोला धूर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो धूर का अर्थ होता है धूरी। ऑप्शन बी नंबर छठा का बिल्कुल राइट होगा। 7 बोला गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था साथियों। 7 का डी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे 8 नंबर, कवि मंजन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अंगूठी के नगीने के समान। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, तो भक्त कवि रविदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है। तो 9 का नोट करिएगा, दिनहीन माना है। ए नंबर बिल्कुल 9वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 10 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि कवि रविदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल कैसे हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का हो जाएगा सी, यानी कि झूठे और गंधले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 10 का सही होगा। 11 बोला नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध बिहार की स्थापना की थी। तो 11वां का डी होगा आचार्य अजन शांत रक्षित ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न आपसे बोला गया 12 नंबर कि ग्राम गीत का ममर शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं। तो बिल्कुल 12 का नोट करिएगा, ये हो जाएगा वे प्रायः मौन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है। तो 13 का नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बरुआ। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 बोला होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है। तो इसमें लहरा गाया जाता है। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो 15 बोला बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायन चमारी मलिक और कगाली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लिवाकर अपने दरबार में रखा था। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि राजा हरेंद्र किशोर सिंह। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही होगा।
16 बोला कि शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में वनीली राजा के कुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई। तो 16 का नोट करिएगा, ध्रुपद गायन हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है 17, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 17 का हो जाएगा डी नंबर, होठ होगा। डी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिए। 18 बोला निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? तो अनुनासिक वर्णों की अगर बात करें हम लोग तो ये आपका हो जाएगा म। ऑप्शन नंबर 18 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 19 बोला निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द की बात करें हम लोग तो बिल्कुल देखिएगा ये आपका अस्तित्व होगा, ऑप्शन डी नंबर अस्तित्व होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिएगा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर बोला खाने की इच्छा वाकखंड एक शब्द में क्या कहलाएगा? तो इसे हम लोग कहेंगे जो है ना बुछुआ, जो ना बुछुछा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 बोला मैंने आम खाया है, किस काल का उदाहरण होगा साथियों? तो 22 का ये हो जाएगा वर्तमान काल का, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 23 बोला शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 24 बोला खुशबू शब्द में क्या उपसर्ग है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि खुश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 25 बोला सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरोवर का संधि विच्छेद हो जाएगा सरा प्लस वर, ऑप्शन नंबर 25 का डी नंबर बिल्कुल राइट है। 26 बोला परीक्षा शब्द का लिंग, परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 27 बोला जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा साथियों, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 28 बोला हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करें तो ये पछताना होता है, ऑप्शन डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 29 बोला अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बिल्कुल 29 का नोट करना है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 देखिएगा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 30 का हो जाएगा सरस्वती का वागीसा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से क्या बोला गया है ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है ये ध्यान रखिएगा मंझन की रचना है, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 बोला गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 32 का। 33 बोला चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का रचना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 34 बोला साफी का क्या अर्थ है? तो साफी का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, ऑप्शन 34 का ए नंबर राइट होगा। 35 है गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगजेब, ऑप्शन बी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 36 पूछा ललिन बिलोचन शर्मा किस स्वर में स्वर पर नवीनता के आग्रही थे? तो बिल्कुल 36 का नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, तो डी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। 37 बोला रुख सत्य का अर्थ क्या है? तो रुख सत्य का अर्थ की अगर बात करें 37 में हम लोग तो ये होता है विदाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन 37 का। 38 बोला नचारी गीत किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नचारी गीत जो है ये जुड़ा हुआ है मिथिला से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। मिथिला जो कि मिथिला क्षेत्र कहलाता है दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर ये सारा कहलाता है। आप लोग अपना अपना जिला का नाम जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जिले से हो। 39 क्वेश्चन है आपका चैता है, चैता क्या है? तो चैता एक तरीके का जो है ये ऋतु गीत है, क्या है ऋतु गीत, ऑप्शन डी नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 40 बोला, जो ना पखावज का दूसरा नाम क्या है? तो पखावज का दूसरा नाम हो जाता है मृदंग का ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 41 बोला कि सिंदूर दान के गीत में किस भाव की प्रधानता होती है? तो आप बिल्कुल नोट करिएगा 41 नंबर का। 41 का आंसर हो जाएगा आपका करुण, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 42 पूछा, रैदास की भक्ति किस भाव की है? तो रैदास की जो भक्ति है साथियों, ये हो जाएगी जो है ना किसकी? तो दास की, दास की भक्ति है, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप 40 देखिए, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में आप याद रखिएगा, इसमें सूर्य की पूजा होती है, यानी ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। 44 बोला, होली गीत में किस भाव की प्रधानता होती है? तो होली का जो गीत होता है, इसमें ग्राम्य गीत की प्रधानता होती है, ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। 45 पूछा, बिहार के लोक गायन में किस बाजा की प्रधानता है? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ढोलक की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 46 बोला, शारदा सिन्हा है, तो शारदा सिन्हा कौन है? तो नोट करिएगा, ये हो जाएगी लोक गायिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपसे 47 पूछा गया, ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है किसको? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये कहा जाता है पंडित राम चतुर मल्लिक को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 48 बोला, निष्ठानन में कौन सी संधि है? तो 48 का हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 49 बोला, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सी कारक की विभक्ति होगी? तो बिल्कुल साथियों आप नोट करिएगा, 49 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो है ना आपका 49 है ना, तो अपादान हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। 50 बोला, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट